भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को मुमकिन सैलाब से मुतालिक आगाह कर दिया। भारतीय कमीशन का हरीके, फिरोजपुर, माधोपुर और अखनौर पर अलर्ट। हुकूमत पाकिस्तान ने सैलाब से मुतालिक हंगामी अलर्ट जारी कर दिया है। दरिया सतलुज, रावी और चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। आज दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान है। महकमे आबी वसाइल की जानिब से इंतबाह जारी कर दिया गया। मुतल्लिका इदारों को फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी गई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को मुमकिन सैलाब से मुतल्लिक आगाह कर दिया है। भारतीय कमीशन का हरेके, फिरोजपुर, माधोपुर और अखनौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने सैलाब से मुतल्लिक हंगामी अलर्ट जारी कर दिया है। दरिया सतलुज, रावी और चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। आज दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हाशिर वराइच हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाशिर, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, भारत की जानिब से पाकिस्तान को एक बार फिर बड़े सैलाबी रेले के हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है। और भारत की जानिब से आगाह करने के बाद जो वजारत आबी वसाइल है उसकी जानिब से तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको अलर्ट भी जारी कर दिया गया। और 3 दरियाओं के हवाले से ये जो है वो अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें दरिया रावी, चिनाब और सतलुज शामिल है। और इस हवाले से ये कहा गया है कि आज यानी 27 अगस्त को तमाम जो मुतल्लिका दरिया हैं इनके अंदर जो है वो सैलाबी सूरत पैदा हो सकती है। और ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो इन तमाम मुतल्लिका इलाकों में जो है वो आ सकता है, तमाम दरियाओं के अंदर जो है वो आ सकता है। और इस हवाले से भारत की जानिब से जिस हवाले से कहा किया गया है उनमें फिरोजपुर, माधोपुर, अखनौर के हवाले से जो है वो अलर्ट जारी किया गया। और इन तमाम मुतल्लिका जगहों से जो है वो आज बड़ी तादाद में पानी जो है वो निकलेगा। और जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो सैलाबी सूरत पैदा हो सकती है। इस हवाले से 3 दरिया जो हैं जिनमें दरिया सतलुज, रावी और चिनाब शामिल है, इनमें ऊंचे दर्जे के का जो सैलाब है वो आ सकता है। और इसके साथ साथ इस सैलाबी सूरत हाल के बायस इन दरियाओं के जो मुतल्लिका इलाके हैं उनके अंदर जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो इस हवाले से NDMA की जानिब से तमाम जो मुतल्लिका हुकाम है उनको भी बाकायदा तौर पर आगाह किया गया है कि तमाम मुतल्लिका जो हुकाम है वो अपनी तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल करके रखें ताकि किसी किस्म का कोई भी जो नुकसान है वो ना हो। और इसके साथ साथ NDMA की जानिब से शहरियों को भी ये हदायत की गई है कि वो जो है इसके साथ मुतल्लिका जो इदारे हैं, रेस्क्यू के इदारे हैं, उनके साथ ताउन करें। और इस हवाले से रेस्क्यू हुकाम जो है उनकी जानिब से बर वक्त जो है वो रिपोर्ट्स भी दी जा रही हैं कि अब तक जो है वो कितने जो लोग हैं उनको रेस्क्यू हुकाम की जानिब से जो है वो इस वक्त मुतल्लिका इलाकों से जो है वो निकाल लिया गया है। और इसके साथ साथ NDMA की जानिब से शहरियों को ये कहा गया है कि वो ऐसे तमाम इलाके या तमाम ऐसे बरसाती नाले जिनके अंदर जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है इनके करीब भी न जाएं। और इसके साथ साथ NDMA की जानिब से शहरियों को ये भी कहा गया है कि जो शहरी हैं वो कहीं पर भी सफ़र करने से पहले या बाकायदा तौर पर NDMA की जानिब से जो हदायत जारी की गई हैं या NDMA की जानिब से जो मुतल्लिका ऐप्स हैं जिन पर बर वक्त अपडेट किया जा रहा है तो उनसे तमाम से रहनुमाई जो है वो लें ताकि किसी किस्म का कोई भी नुकसान है वो ना हो। इसके साथ साथ NDMA की जानिब से ये भी कहा गया है कि पंजाब के वो मुतरिफ अजला जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है या सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है तो इन तमाम जगहों पर NDMA की जो टीमें हैं वो बर वक्त मौजूद हैं और ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं। जी महकमे आबी वसाइल के मुतल्लिका इदारों को फौरी इक़दाम की भी हिदायत कर दी गई हैं। हाशिर वराइच अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। भारतीय आबी जाहिरियत के बाद पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। फैसलाबाद समेत 7 अजला में इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर फौरी इमदादी इक़दाम के लिए अहम फैसले। महकमे दाखिला पंजाब ने फौज तैनाती के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला को मरासला लिख दिया। फौजी दस्तों की तादाद ज़िला इंतजामिया की मुशावरत से तय होगी। जिला इंतजामिया, PDM में रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और पुलिस पहले ही फ्रंट लाइन पर अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में मसरूफ है। आपको अपडेट करते चलें कि भारतीय आबी जाहिरियत के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। फैसलाबाद समेत 7 अजला में इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फौरी इमदादी इक़दाम के लिए अहम फैसले किए गए। महकमे दाखिला ने फौज तैनाती के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला को मरासला लिख दिया है। फौजी दस्तों की तादाद जिला इंतजामिया की मुशावरत से तय होगी। सैलाबज़दा इलाकों में आदमी एविएशन वसाइल भी फराहम किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब के मुतल्लिका इदारे सैलाबी सूरत हाल को 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बताने भारतीय आबी जाहिरियत के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। फैसलाबाद समेत 7 अजला में इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फौरी इमदादी इक़दाम के लिए अहम फैसले। महकमे दाखिला ने फौज तैनाती के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को मुरासला लिख दिया है। जिला चिन्योट में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। इस वक्त 2 लाख क्यूसेक का रेला चिन्योट से गुजर रहा है। अगले चंद घंटों में 8 लाख क्यूसेक से जायद का बड़ा आबी रेला गुजरेगा। ब्रेजुमर, साहमल, जसरत, झंगड़,
सलारा, हरीसा, शेख के इलाके मुतासिर रहे। पट्टी की आबादियों से मकीनों का इनखला जारी है। उधर हेड तरीमों पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, पानी की मिकदार 63,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड की गई। इंतहाई बड़े सैलाबी रेले आइंदा 36 घंटों में शहर के हिफाजती बंद तक पहुंचने का इम्कान है। जिला में 10 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप कायम है। आपको बता रहे हैं यहाँ पर जिला चिन्योट में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्की है। इस वक्त 2 लाख क्यूसेक का रेला चिन्योट से गुजर रहा है। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल से आगाह करने के लिए जंग के मुकाम ब्यूरो चीफ मोहम्मद रमजान मिर्जा, जबकि चिन्योट के मुकाम पर ब्यूरो चीफ वकार घुमन मौजूद हैं। पहले रुक करेंगे वकार घुमन की जानिब। जी वकार, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त जनाब चिन्योट के मुकाम पर भी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। मुख्तलिफ इलाकों से आबादियों का इनहला मुकम्मल करवाया जा चुका है। हेड कादराबाद और हेड हानकी से तकरीबन 8 लाख क्यूसिक का जो आबी रेला है चिन्योट की जानिब रवां दवा है। इस वक्त चिन्योट से 2 लाख क्यूसिक का आबी रेला गुजर रहा है और अगले चंद घंटों के दौरान बताया जा रहा है कि 8 लाख क्यूसिक तक का जो आबी रेला है यहाँ से गुजरेगा, जिससे दर्जनों आबादियां ज़ेर आब आने का खदशा मौजूद है। खास तौर पर बुर्ज उमर, जसरत, सामल, इसके साथ साथ हरसा शेख, गुलवत्तर, जंगड़ा और दीगर जो इलाके हैं वो ज़ेर आब आने का खदशा मौजूद है। इंतजामिया की जानिब से भी पेश की इंतजाम किए जा रहे हैं। 10 मुकामात पर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। रेस्क्यू 11-22, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और लाइफ स्टॉक खास तौर पर अलर्ट है। मुख्तलिफ 10 स्कूलों में भी जो रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। ज़िले इंतजामिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर फील्ड में मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से भी मुख्तलिफ इलाकों के विजिट किए जा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से जो दरियाई पट्टी पर आबादियां मौजूद हैं वहां पर ऐलानात करवाए जा रहे हैं ताकि लोग पेश की वहां से मवेशियों का और इंसानी जानों का इनहला मुकम्मल कर सकें। ताहम अभी तक मुख्तलिफ मौजा सामल और बुर्ज उमर के जो मुकाम है जहां पे गुज़श्ता साल भी तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक आबी रेले गुजरने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसके बाद वहां पे स्टड्स बनाए गए, छोटे बंद बनाए गए, जिससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल हुई। लेकिन इस दफ़ा तकरीबन 8 लाख क्यूसेक का जो आबी रेला आ रहा है इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान का खदशा मौजूद है। ताहम इंसानी और जानी माल से बचने के लिए लोगों का इनहला मुकम्मल करवा लिया गया है। जी, चिन्योट से वकार घुमन अपडेट कर रहे थे। वकार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब रुक करेंगे जंग का, जहां से रमजान मिर्जा ने हमें ज्वाइन किया है। रमजान मिर्जा, ये बताएगा कि तिरिमू बैराज पर सैलाबी रेला कब तक पहुंचने का इम्कान है? जी बिल्कुल, इस वक्त दरिया चनाब में तुग़यानी आ रही है और मुसलसल आती हुई इस तुग़यानी से बहुत से इलाके मुतासिर हो सकते हैं। हेड मराला पर इस वक्त पानी की सतह आहिस्ता 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 कम होकर 6,17,000 क्यूसिक तक पहुंच चुकी है। हेड खानकी के ऊपर इस वक्त पानी का बहुत ज़्यादा दबाव है और पानी की सतह 8 लाख से भी तजावुज़ करते हुए 9,75,000 क्यूसिक तक पहुंच चुकी है। कादराबाद पे पानी की सतह 5 लाख क्यूसिक से ज़ायद बताई जा रही है और इस वक्त जो दबाव आ रहा है वो इस वक्त चिन्योट पे आ रहा है। चिन्योट के बाद अगला मुकाम तिरिमू बैराज है, जिसमें आने वाले 36 घंटे इंतहाई अहम हैं और पानी का बहुत बड़ा रेला जो है वो इस वक्त झंग के हिफाजती बंद और तिरिमू बैराज से टकराएगा, जिसके बाद ना सिर्फ बहुत सारे इलाके ज़ेरे आब आएंगे। हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं ये मौजा मिघियाना का इलाका है और मेरे अकब में बस्ती मोची वाली है। ये आने वाले चंद घंटों के दौरान मुकम्मल तौर पर पानी में डूब सकती हैं। सूरत हाल यहां तक नहीं रहेगी, ये सूरत हाल झंग के मुतअद्दिद मौजाजात तक जाएगी और जो नशेबी तरीन इलाके हैं जिनमें मौजा मघियाना है, चक कच्चा है, मौजा खोलड़ा है, मौजा हसनाना है, ये बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। यही वजह है कि इंतजामिया की जानिब से मसाजिद के जरिए ऐलानात किए जा रहे हैं और बार बार इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि जानवरों का, मवेशियों का और जो इलाका के अंदर बस रहे हैं उनका 100% इनखला यकीनी बनाया जा सके। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कोई भी जानी और माली नुकसान ना हो या उसको कम से कम किया जा सके, ज़िले इदारे मुकम्मल तौर पर मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। अफ़वाज पाकिस्तान के दस्ते इन इलाकों में इमदाद के लिए मौजूद होंगे। इंतजामिया के मुताबिक 18 फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए हैं, जहां पर आने वाले जो मुतासरीन हैं उनके लिए अद्वियात और इसके साथ साथ मवेशियों के लिए अद्वियात और दीगर रिलीफ जो है वो फराहम करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं।
तहम इस वक्त तिरुमू बराज पर पानी की सतह जैसा बताया कि 63,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की जा रही है। आने वाला हर लम्हा, आने वाला हर घंटा जो है वो इस पानी में इजाफा करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंतजामिया के मुताबिक 70s में आने वाले बड़े सैलाब के बाद 2014 का बहुत बड़ा सैलाब था और उसमें पानी की सतह 6,25,000 क्यूसेक के लगभग थी। इस दफा जो है वो पानी की मिकदार में मजीद इजाफा हमें दिखाई दे रहा है और एक्सीएन त्रिमू के मुताबिक आने वाले चंद घंटों में ये इजाफा जो होगा और पानी की सतह 6,75,000 क्यूसेक से भी तजावुज कर सकती है, जिसका मतलब ये है कि ये पूरे इलाके जो हैं वो पानी में डूब सकते हैं। तहम शहरी इलाका मुकीनों की ये जिम्मेदारी है कि इस इलाके से इनखला को यकीनी बनाएं, अपनी और अपने माल की हिफाजत के लिए बर वक्त इनखला करें ताकि अगर आने वाले चंद घंटों के दौरान जमीनी राब्ते मुनक़ता होते हैं तो आप किसी ना किसी महफूज जगह पर हों। जी, जंग से रमजान मिर्जा और चन्योट से वकार घुमन हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। खबर दें आपको, पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई खतरनाक शक्ल इख्तियार करने लगी है। दरिया रावी में 39 साल बाद बहुत बड़े सैलाबी रेले की आमद। डीजी पीटीएम में इरफान अहमद काठिया की अहम मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं दरिया के पाट में रहने वाले लोग जल्द इनखला कर जाएं। मुतासरीन की देखभाल के लिए 90 करोड़ दिए जा चुके। रेस्क्यू इदारे अलर्ट, पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। डीजी पीटीएम में इरफान काठी का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। तूफानी बारिशों की पेश नज़र हमें तमाम दरियाओं में तुग़यानी का सबब ये बनी और हमारा नॉर्थ ईस्टर्न सारा रीजन, इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र हमें चनाब पे कल विद इन आवर्स, चंद घंटों में जो वाटर फ्लोज थे, ये जो सुबह के वक्त तकरीबन 80 से 90 हज़ार क्यूसेक्स चल रहा था, रात अनफॉर्चुनेटली ये 9,02,000 तक ये पीक पहुंची। उसके बाद अल्लाह के करम से हमारा जो मेन स्ट्रक्चर था हेड मराला पे, अल्लाह ने उसको महफूज रखा। हम कैपेसिटी को देखते हुए ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह ये खानकी हेडवर्क से भी हमारा ये पानी अगले चंद घंटों में आसानी से गुजर जाएगा। इसी तरह इसके बाद इसने कादराबाद और फिर त्रिमू और पंजनद पे पानी ने पहुंचना है, लेकिन उनकी भी जो हेडवर्क्स की हमारी कैपेसिटी है, हमें इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि चनाब में ये पानी रिवर प्लेन के अंदर से ही होता हुआ बिल आखिर पंजनद के मुकाम पे बाकी दरियाओं से जाके मिलेगा। इसके साथ साथ दूसरा चैलेंज हमें रावी की सूरत में दरपेश है कि दरियाए रावी में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जस्सर के मुकाम पे हमारा हाई फ्लोज हैं और जस्सर के मुकाम पे इस वक्त टोटल जो फ्लो है वो 2,40,000 के करीब है और वहां से ये पानी आज रात 10 से 12 के दरमियान किसी भी वक्त ये लाहौर के पास से गुजरेगा, शाहदरा के मुकाम से, और कल सुबह 9 बजे ये पानी बल्लोकी के मुकाम से ये गुजरेगा। इसी तरीके से फिर जो आगे 24 घंटे हैं दरिया चनाब रावी सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। दरिया रावी चनाब पाट के मुल्का इलाकों में स्कूल बंद करने का फैसला। दरिया रावी चनाब पाट के मुल्का इलाकों इतराफ दफा 144 नाफिस। पीडीएम ने मुतल्लिका मुतासर इजला के डिप्टी कमिश्नर महकमे तालीम को स्कूल बंद करने की सिफारिश कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। बिल्कुल, दरिया रावी और चनाब सतलुज में साथी सूरत हाल के पेश नज़र पीडीएम की जानब से महकमा स्कूल एजुकेशन और इसके साथ साथ मुतल्लिका जिला के डिप्टी कमिश्नर से सिफारिश की गई है कि जितने भी दरियाओं के पास मुतल्लिका इलाकों के स्कूल हैं वो पूरी तौर पर बंद कर दिए जाएं। इसके साथ साथ दरिया रावी चनाब के पास के मुतल्लिका इलाकों के अतराफ में दफा 144 की नाफिज अमल कर दी गई है और मुतल्लिका जिला के डिप्टी कमिश्नर को दफा 144 का अमल दरामद करवाने के हवाले से हदायत भी जारी की गई हैं। पीडीएम की जानब से मुतल्लिका मुतासर जिला के डिप्टी कमिश्नर महकमा तालीम को स्कूल जो है वो पूरी तौर बंद करने की सिफारिश की गई है और बाकी आधी जारी के बाद दरिया रावी चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जो है इन तमाम जो इलाकों मुतासरा इलाकों के जो स्कूल्स हैं, इसके साथ साथ तलीमी इदारे हैं, वो बंद करने की सिफारिश की है। बाकियों के इनकलाब के हवाले से पूरी तौर पर इक़दाम उठाने की हिदायत की गई है। पीडीएम ने ज़राए की मुताबिक से महकमा तालीम और इसके साथ साथ मुतल्लिका जिला के डिप्टी कमिश्नर्स को सिफारिश कर दी गई है कि दरिया रावी और दरिया चनाब के पास के मुतल्लिका इलाकों में जो स्कूल है वो पूरी तौर पर बंद कर दिए जाएँ। दफा 144 पर
جو ہے وہ نافذ العمل کو یقینی بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ فلڈ ریلیف کیمپس میں دیگر جتنے بھی حفاظتی اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں. ابھی پی ٹی ایم نے ذرائع کی جانب سے دریا راوی اور چناب کے ملکہ علاقوں میں اسکول بند کرنے کے حوالے سے محکمہ تعلیم اور ڈپٹی کمشنر کو سفارش کر دی گئی ہے. جی دفعہ 144 کو نافذ العمل بنایا جائے. عمران اسلم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. دریاؤں میں سیلابی صورتحال کے باعث پنجاب پولیس بھی ہائی الرٹ. شہریوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، ریلیف کیمپس میں سہولیات کی فراہمی میں پیش. آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ پولیس دیگر اداروں کے شانہ بشانہ شہریوں کو کھانا، صاف پانی اور ادویات کی فراہمی میں بھی بھرپور تعاون کر رہی ہے. دریاؤں میں سیلابی صورتحال، پنجاب پولیس بھی ہائی الرٹ. پولیس شہریوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی سہولیات کے لیے پیش ہے. مزید بات کریں گے طیب مقبول سے. جی بتائیے گا. پنجاب کے مختلف شہروں میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر آئی جی پنجاب کی جانب سے پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق آئی جی پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے تمام تر وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں. شہریوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، ریلیف کیمپس میں سہولیات کی فراہمی پولیس کی مدد سے یقینی بنائی جا رہی ہے. پنجاب پولیس دیگر اداروں کے شانہ بشانہ شہریوں کو کھانا، صاف پانی، ادویات کی فراہمی میں بھرپور تعاون فراہم کر رہی ہے. آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا پی ڈی ایم ایس ضلع انتظامیہ، ریسکیو سیکورٹی اداروں کے ساتھ مسلسل کوآرڈینیشن میں آر پی او، جی پی او اور سپروائزری افسران کو سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف سرگرمیوں کی خود مانیٹرنگ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ دریاؤں کے کنارے آباد دیہاتوں آبادیوں میں پولیس کی امدادی ٹیموں کی پیٹرولنگ باقاعدگی سے جاری ہے اور کسی قسم کی ناگہانی صورتحال کے پیش نظر صورتحال میں پولیس دیگر اداروں کے شانہ بشانہ اپنے طیب مقبول ہمیں آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا. توبہ ٹیکسنگ کی تحصیل کمالیہ میں ممکنہ سیلابی صورتحال کا خدشہ. ٹریفک پولیس کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے. دریا علاقوں میں 50 سے زائد وارڈنز کی اضافی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں. تفصیلات جانیں گے مبشر حسن سے. توبہ ٹیکسنگ کی تحصیل کمالیہ میں سیلاب الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے انتظامات کی ہدایت کی ہیں تو ٹریفک پولیس نے بھی اس حوالے سے پوری پلاننگ کر لی گئی ہے. کمالیہ میں اضافی ڈیوٹی بھی لگائی گئی ہے. ٹریفک پولیس کے جو افسران ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کس قسم کے ارینجمنٹ کمالیہ میں کیے گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ سیلاب الرٹ جاری کیا گیا ہے. جی بالکل. توبہ ٹیکسنگ کی تحصیل کمالیہ میں بھی سیلاب کا شدید خطرہ ہے، باقی ڈسٹرکٹ میں بھی، لیکن توبہ ٹیکسنگ کی تحصیل کمالیہ میں خصوصی طور پر ہم نے جتنے بھی ڈی ایس پی صاحب ٹریفک احکامات کی روشنی میں ہم نے تمام ٹریفک انتظامات مکمل کر لیے ہیں. ڈائیورشن وغیرہ ہم نے لگا دی ہیں تاکہ کسی قسم کے بھی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. اور ہماری ٹریفک ڈیوٹی وہاں پہ الرٹ ہے. 50 کے راؤنڈ پر جو ملازم ہیں ہم نے وہاں پہ تعینات کر دی ہیں. آپ کی اس حوالے سے کوئی میٹنگز بھی ہوئی ہیں پی ڈی ایم اے این ڈی ایم اے کے ساتھ؟ جی بالکل. ہماری این ڈی ایم اے کے ساتھ بھی اور جو بھی ڈی سی آفس میں جو بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ڈی سی صاحب کے انڈر ان سب کے ساتھ ہماری میٹنگ چل رہی ہیں. اور انشاءاللہ اگر کوئی بھی ہمیں اس حوالے سے کوئی الرٹ ملتا ہے تو ہم وقت تیار ہیں انشاءاللہ. ٹریفک پولیس کا خاصا اہم کردار ہے. ایسے افراد اگر جو سیلابی صورتحال کی طرف پھنستے ہیں ان کو نقل مکانی کرنا پڑتی ہے تو بلا شبہ ٹریفک کے مسائل بھی سامنے آ سکتے ہیں. اس لیے بر وقت ٹریفک پولیس نے ٹریفک کی پلاننگ مکمل کر لی ہے. جی بہت شکریہ مبشر آپ کا. دریا راوی میں بڑے پیمانے پر سیلاب کا خدشہ. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد انتظامات کا جائزہ لینے ماڑی پتن پر پہنچ گئے. اسسٹنٹ کمشنر کا سحر نے انتظامات پر بریفنگ دی. ندیم ناصر کا کہنا ہے کہ دریائے راوی میں ماڑی پتن کے مقام پر 35,000 کیوسیک کا ریلا گزر رہا ہے. دریا کے ساتھ 6 مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپ لگا دیے. محکمہ زراعت، لائف سٹاک، ریونیو افسران اور ملازمین کی ڈیوٹیاں لگا دیں. مزید کہا کہ ضلعی اور تحصیل انتظامیہ کے کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل ہیں. اسی پر بات کرتے ہیں گلریز اقبال سے. جی گلریز اقبال بتائیے گا. اسی پر بات کرتے ہیں گلریز اقبال سے. جی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل. یہ دریائے راوی میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر تحصیل تاندلے والا کی انتظامیہ بھی متحرک ہے اور اسی سلسلے میں مختلف مقامات پر جو ہے فلڈ ریلیف کیمپ بھی لگائے گئے ہیں اور اسسٹنٹ کمشنر تاندلے والا کی جانب سے تمام امور کی جو ہے وہ کڑی نگرانی کی جا رہی ہے. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے جو ہے سیلاب کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر ماڑی پتن مقام کا دورہ کیا ہے اور اسی حوالے سے
तमाम इंतजामात का जायजा लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर अज़का सहर, रेस्क्यू अफसरान जो है वो भी मौका पर मौजूद थे। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत खालिद परवेज, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट उस्मान सियाल भी मौका पर मौजूद, महकमा रेवेन्यू अफसरान और मुतलका महकमों के अफसरान और मुलाजमीन जो है वो भी मौका पर मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर अज़का सहर ने डिप्टी कमिश्नर को जो है तमाम जो सैलाब की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया है। दरिया रावी के साथ 6 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। इसी हवाले से तमाम उन फ्लड रिलीफ कैंप पर जो है वो ड्यूटियां जो है वो भी तफवीज़ की गई हैं। तमाम इंतजामात वो भी मुकम्मल किए गए हैं। रेस्क्यू टीमें जो है वो भी मुतहर्रक हैं। इसी हवाले से बताया ये जा रहा है कि इस वक्त 35,000 क्यूसेक का जो रेला है वो माड़ी पतन के मकाम से जो गुजर रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर तांदलेवाला अज़का सहर जो है वो मुतहर्रक हैं और तमाम अमूर जो है उनको गाहे बगाहे खुद उनको चेक कर रही हैं। जी गुलरेज इकबाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कमालिया में दरिया रावी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। जलार, सकला, तारा हवेली और मिलफतियाना के इलाके मुतासर होने का खदशा। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर का चीफ ऑफिसर अली रजा के हमरा हंगामी दौरा रिहायशी आबादियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के अहकाम जारी कर दिए। माल मवेशी और कीमती सामान भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अहकाम कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करते चलें कि कमालिया में दरिया रावी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा मंडलाने लगा है। झलार, सगला, तारा हवेली और बिलफतियाना के इलाके मुतासिर होने का खदशा। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर का चीफ ऑफिसर अली रजा के हमरा हंगामी दौरा रिहायशी आबादियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के अहकाम जारी कर दिए हैं। माल मवेशी और कीमती सामान भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अहकाम कर दिए गए हैं। आपको बताते चलेंगे कमालिया में दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा मंडलाने लगा है। जलार, सगला, तारा हवेली और मिलफतियाना मुतासिर होने का खदशा है। भारतीय आबिजारियत के बाद दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। महकमा सेहत चिन्योट भी हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में फ्लड रिलीफ वार्ड कायम कर दिया गया। एमएस डॉक्टर शौकत नदीम ने वार्ड का विजिट किया। क्या तफसीलात है, जानते हैं कुमैल हैदर से। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से आबी जारियत के बाद चनाब में डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में रहने वाले शहरियों को भी सैलाबी सूरत हाल का सामना है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर भी तमाम तर इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। एमएस ने जो फ्लड वार्ड बनाया गया है उसका विजिट किया, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, कौन कौन सी अद्वियात मौजूद हैं और किस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं आप? भारत की आबी जारियत के बाद दरिया चनाब में भी सैलाब का शदीद ख़तरा है और हमारी ज़िला चिन्योट के जो अब बस्तियाँ भी कुछ ज़ेर आब आ गई हैं, तो इसलिए हमने मोहतरम डीसी साहब और सीओ हेल्थ की हदायत के मुताबिक हमने एक अलहदा वार्ड फ्लड मुतासरीन के लिए मुख्तस किया है, जिसमें दवाएँ अद्वियात भी वाफिर मकदार में मौजूद हैं और एक स्टाफ और एक डॉक्टर्स की ड्यूटी भी हमने 24 घंटे लगाई हुई है, जो हम वक्त किसी एमरजेंसी की सूरत से नबर्द आजमा होने के लिए वो बंदे अलर्ट है। जी बिल्कुल, एमएसडीएच के अस्पताल डॉक्टर नदीम शौकत का यही कहना है कि तमाम तर इक़दामात मुकम्मल हैं, ताहम सैलाबी सूरत हाल का सामना है। किसी भी किस्म की एमरजेंसी की सूरत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों को लाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया कुमैल आपका। सैलाब से मुतासरा अजला में ज़मीनी राब्ते मुनक़ता होने के खदशा। सूबाई वज़ीर तामीरात और मुदाफ़िलात ने मुतासरा शाहराहों की रिपोर्ट तलब कर ली। तफसीला जानने के इमरान असलम से इमरान बताएगा। फैसलाबाद डिवीजन में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़मीनी राब्ते मुनक़ता होने का खदशा है। ऐसे में महकमा CNW की जानब से महकमा हाईवे फैसलाबाद को हदायत जारी कर दी गई हैं कि फैसलाबाद डिवीजन में जंग, टोबा और चिन्योट फैसलाबाद में तमाम तर जितने भी रोड्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन की जाए। इसके साथ साथ ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने की सूरत में तमाम तर जो बाईपासेस के अतराफ जितने भी रोड्स हैं उनको फौरी तौर पर जो रिहेबिलिटेट होने वाले पोर्शन है उसको फौरी तौर पर रिहेबिलिटेशन की जाए। इसके साथ साथ तमाम तर जो रिपोर्ट है वो फौरी तौर पर महकमा CNW ऑफिस को भिजवाई जाए। और ऐसे में जो है फैसलाबाद डिवीज़न में भी सैलाब के खदशात हैं, मौजा शाह आलम, इसके साथ साथ दरिया चनाब और इसी तरह जंग डिवीज़न में भी जो है वो सैलाब के खदशात हैं। और ऐसे में महकमा CNW की जानब से हाईवेज अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। बाईपासेस और इसके साथ साथ सड़कों पर फौरी तौर पर जो तजावज़ात हैं हटाने की हिदायत जारी की गई हैं। सड़कों की बहाली के हवाले से भी हदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम तर जो रिपोर्ट है एक्सियन हाईवे फैसलाबाद, जंग और टोबा चिन्योट रोज़ाना की बुनियाद पर देंगे
اور ایسی محکمہ ہائی وے فیصلہ آباد کو تمام تر جو مشینری ہے وہ بائی پاسز کے اطراف میں بھجوانے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی. بہت شکریہ آپ کا. پنجاب سے سینٹ کی خالد نشست پر ضمنی الیکشن کا معاملہ. نون لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت. درخواست گزار ایڈوکیٹ محمد آفاق تسلی بخش جواب نہ دے سکا. عدالت کا قیمتی وقت ضائع کرنے پر آپ کو جرمانہ ہوگا. جسٹس خالد اسحاق کا وکیل سے مکالمہ. الیکشن ٹریبیونل نے اپیل 5 لاکھ جرمانے کے ساتھ خارج کر دی. مزید تفصیلات جانیں گے ملک اشرف سے. جی بتائیے گا. جی الیکشن ٹریبیونل نے رانا ثناءاللہ کے سینٹ انتخابات میں کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل 5 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ خارج کر دی ہے. جسٹس خالد اسحاق پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل نے محمد آفاق ایڈوکیٹ کی اپیل 5 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ خارج کی ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ایڈیشنل اٹارنی جنرل ملک جوید وان جو کہ اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے اور رانا ثناءاللہ کی جانب سے عدالت میں موجود تھے. اسی حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. یہ دیکھیں اپیل مینٹینیبل نہیں تھی. ہم نے صرف ایک ہی پوائنٹ یہی تھا ہمارا کہ نہ تو وہ ووٹر ہیں, نہ وہ کسی کے پروپوزر ہے, نہ وہ سیکنڈر ہے, نہ اس کے پاس کسی ہی کینڈیڈیٹ کی طرف سے کوئی اتھارٹی لیٹر ہے. تو سیکشن 112 ویری مچ کلیئر ہے کہ اس میں کون بندہ جو ہے وہ سیکروٹنی میں حصہ لے سکتا ہے. تو یہ تو آبجیکٹر ہی نہیں بن سکتے تھے. تو یہاں اپیل جو ہے وہ سیکشن 113 کے تحت آئی ہے. وہ یا کینڈیڈیٹ کرے گا یا آبجیکٹر کرے گا. تو یہ ایک مین پوائنٹ تھا, مینٹینیبل ہی نہیں تھی. یہ بالکل عدالت کا ٹائم ضائع کیا جا رہا تھا, لوگوں کا ٹائم ضائع کیا جا رہا تھا. تو یہ میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے. ہمارا اور آپ کا نہیں ہے بلکہ یہ غریب لوگوں کا ہے. جو الیکشن ٹریبیونل میں محمد آفاق ایڈوکیٹ جہاں کچھ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے, جس پہ الیکشن ٹریبیونل نے محمد آفاق ایڈوکیٹ کو 5 لاکھ روپے جرمانہ کرتے ہوئے یہ اپیل خارج کر دی ہے. جی شکریہ ملک آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد کے مختلف حلقوں میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے پیش رفت پبلک نوٹس آویزاں. کل 28 اگست سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہوگا. 30 اگست کو امیدواروں کی لسٹ کا اجرا ہوگا. مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے. جو بات کریں ضمنی انتخابات کے حوالے سے تو فیصل آباد میں سیاسی پارا مکمل طور پر ہائی ہو چکا ہے. ضمنی انتخابات کے حوالے سے بات کریں تو کل سے پبلک نوٹس اویزاں کر دیے جائیں گے. ریٹرننگ افسران کے دفاتر کے باہر کے جو بھی کاغذات نامزدگی حاصل کرنا چاہتا, جمع کروانا چاہتا, پر کر کے پھر اس کے بعد ایک پورا پروسیجر شروع کیا جائے گا. الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا کہ یہاں پر جو انتخابات ہیں وہ پرانی ہی جو ہے وہ پولنگ اسکیم پر ہوں گے, تاہم اس میں جو ووٹرز لسٹ ہے وہ نہیں ہوگی. 8 فروری 2024 کو جو انتخابات ہوئے تھے تو پولنگ اسٹیشنز کا سارا اسکیڈول وہی فالو کیا جائے گا, سارا پیٹرن, جس میں پولنگ اسٹیشنز کی تعداد ہے یا مختلف جو بھی پولنگ اسکیمز ہیں. تاہم ووٹرز جو اب تک نئے ووٹرز ہوں گے ٹل ڈیٹ تک وہ تمام یوز کیے جائیں گے. جب الیکشن شیڈول جاری ہوا تو اس سے پہلے جو ووٹرز بن چکے ہیں وہ تمام لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے. فیصل آباد کے 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات اناؤنس کیا جا چکا ہے جو 5 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ 2 حلقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی ایم پی ایس کو سزائیں سنائی ہیں, تاہم وہاں پر الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن شیڈول جاری نہیں کیا گیا, جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسی ویک میں پہلے سیٹیں خالی ہونے کا نوٹیفکیشن آئے گا, پھر اس کے بعد الیکشن شیڈول جاری کر دیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. مالے مفت دلے بے رحم. سرکار عوام کو ریلیف تو نہ دے سکی مگر فیصل آباد کے کباڑیوں کی موجیں کرا دیں. یوٹیلیٹی سٹورز کا مالکان کباڑ میں کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیا. 4 ٹن کا اے سی 40,000 جبکہ 80,000 والا فریزر 3,100 روپے میں فروخت کیا گیا. انتظامیہ نے فکس مشین 1,000 سی سی ٹی وی کیمرہ 300 اور واٹر پمپس 3,000 میں بیچ ڈالے. کمپیوٹر ٹیبل, کرسیاں, ایئر کولر, اوون سمیت مختلف اشیاء مارکیٹ سے 60 سے 70% سستی نیلام کر دی. مزید بات کریں گے اس حوالے سے فضیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فضیل بتائیے گا. جی بالکل, حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں وہ بند کرنے کا اعلان کیا گیا. فیصل آباد بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں وہ مکمل طور پر بند تو کر دیے گئے ہیں لیکن جو یوٹیلیٹی سٹورز پر سامان تھا اس کی آکشن کی گئی, نیلامی کی گئی, اور اس نیلامی کے اندر جو سامان ہے وہ کباڑ کے بھاؤ فروخت کیا گیا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کی جانب سے 5 لاکھ روپے کا 4 ٹن کا جو اے سی ہے, ونڈو اے سی جو ہوتا ہے, وہ صرف اور صرف 40,000 روپے میں نیلامی کے اندر فروخت کیا گیا ہے. اسی طرح سے 80,000 روپے مالیت کا جو ڈیپ فریزر ہے وہ صرف 3100 روپے میں انتظامیہ نے فروخت کیا ہے. اسی طرح سے سی سی ٹی وی کیمرہ جس کی مارکیٹ
जो मालियत है इस वक्त की वो 9 से 9,500 रुपये है, जो सिर्फ 300 रुपये में सेल किया गया है। और इसी तरह से फाइल कैबिनेट जो होता है लोहे का, जिसमें रिकॉर्ड फाइल्स वगैरह रखी जाती हैं, वो सिर्फ 130 रुपये में फरोख्त किया गया है। इसी तरह से जो फोटोकॉपी मशीन है जिसकी मालियत मार्केट के अंदर 37 से 38,000 रुपये है, वो सिर्फ और सिर्फ 11,200 रुपये में फरोख्त कर दी गई है। इसी तरह से कंप्यूटर टेबल, कुर्सियाँ, एयर कूलर, ओवन सेट और दीगर जो मुख्तलिफ एशिया हैं वो मार्केट से तकरीबन 60 से 70% सस्ती जो हैं वो फरोख्त की गई हैं। ज़राए का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स इंतज़ामिया की जानिब से जो ऑक्शन में ख़ास तौर पर जोनल मैनेजर थे फैज़ान हमीद, जो कमेटी के चेयरमैन भी थे ऑक्शन कमेटी के, उनकी जानिब से ये ऑक्शन करवाई गई है। ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने अपने ज़ाती जो लोग हैं उनको ऑक्शन में रखा। इसका इश्तिहार देने के बावजूद ये कहा गया कि ओपन ऑक्शन होगी और इसके बावजूद सस्ती तरीन एशिया जो हैं वो फ़रोख्त की हैं, जिससे हुकूमती ख़जाने को भी नुकसान पहुँचा है। और यूटिलिटी स्टोर्स पर जितना भी ये सामान था, जिसमें कुर्सियाँ थी, टेबल थे, एयर कूलर थे, ओवन सेट थे और स्टैंड थे, AC थे, ये सब चीज़ें जो हैं वो मार्केट से 60 से 70% सस्ती फरोख्त की गई हैं, जो कि जो यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया है ये उनकी नाअहली है या फिर उन्होंने गपला किया है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो जल्द सामने आएंगी। जी, बहुत शुक्रिया फजील लगा करने के लिए। फैसलाबाद की बिजली तरसील साज कंपनी का एक और अजूबा सामने आ गया। मुश्किलात से दो चार इंडस्ट्री मालिकान को एक और परवाना थमा दिया गया। 2016 में जमा बिजली बिलों की एडजस्टमेंट्स 9 साल बाद भिजवा दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल डोगर से। बिल्कुल बात कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर कि जब पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्री के फ़रोग़ की बात हो रही है तो वहाँ एक ऐसे अचंभे की चीज़ है कि 9 साल बाद जो बिजली यानी कि तरसील साज कंपनी है उनकी तरफ से बिल दे दिए गए हैं कि ये वाजिबुल अदा रकूम दी जाएं, जो कि इस वक्त इंडस्ट्री के लिए किसी वबाले जान से कम नहीं है। मियां मोहम्मद अदरीस, चेयरमैन सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मियां साहब, आप फेडरल चैम्बर के फेडरेशन ऑफ चैम्बर के भी चेयरमैन रह चुके हैं, खुद इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, क्या समझ रहे हैं 9 साल बाद ये सिस्टम का फेलियर नहीं कि आज जिस इंडस्ट्री ने सब कुछ आगे अपना बेच दिया, 9 साल बाद याद आया कि ये बिल दिया जाए, ये एक कोलैप्स कर देगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रुकावट बन जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, जैसे आप जानते हैं कि इंडस्ट्री हमेशा ये कहती है कि हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन्वायरमेंट चाहिए और उसी में हम सर्वाइव कर सकते हैं, उसी में काम कर सकते हैं, उसी में हमारी परफॉर्मेंस हो सकती है, उसी में आउटपुट हो सकती है, उसी में ग्रोथ हो सकती है, उसी में इकोनॉमी के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। और ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ये देख लें कि मुझे मेरी फैक्ट्री के अंदर 2016 से जो बिजली के बिल जो हैं वो एडजस्टमेंट की शक्ल में, जिसका मुझे ना पता है ना हमने उसको काउंट फॉर किया हुआ है और ना कॉस्टिंग की हुई है, अचानक आ गया कि ये उनके यहाँ कहीं कोई ऑडिट हुई है या उनके यहाँ कोई कैलकुलेशंस हुई हैं। अब ये नेग्लिजेंस किसके अकाउंट में, ये गलती किसके अकाउंट में और इसका जिम्मेदार और खमियाजा कौन भुगते? आ जाके सिवाय इस बात के कि जो इंडस्ट्री सरफस पे नज़र आ रही है, चल रही है, उसका गला कैसे घूंटा जाए। और ये एक इस बात पे पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री, ईज ऑफ डूइंग तो बहुत दूर की बात है, बंद हो रही है, परेशान हो गई है। और मुझे नहीं समझ आती कि आफ्टर ऑल इस सारी बैकग्राउंड के पीछे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स और मकसद जो है वो क्या है कि पाकिस्तान के अंदर अब जो इंडस्ट्री रह गई है उसको भी अब बंद करना है। ऑलरेडी पहले आधी इंडस्ट्री से डूइंग बिजनेस। बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में सूबाई फुटबॉल चैंपियनशिप इख्तिताम पसीर, फैसलाबाद डिवीजन की टीम ने चौथी मरतबा टाइटल अपने नाम कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमद अदीम से।
बिल्कुल जी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर इंतज़ाम टोबा टेक्सिंग में होने वाली सूबाई सतह के फुटबॉल चैंपियनशिप आज इख्तिताम पजीर हो गई है। टोबा टेक्सिंग ने जो है फैसलाबाद डिवीज़न की टीम ने जो है वो चौथी मरतबा जो है वो टाइटल का दिफा किया है। फाइनल मैच की मेहमानी खसूसी डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर बुशरा रहमान थी, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। मैडम बताइएगा कि जो है वो इवेंट जो है वो कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है। टोबा टेक्सिंग की टीम ने जो है वो मुसलसल फैसलाबाद की टीम ने चौथी मरतबा जो है वो टाइटल का दिफा किया है। क्या कहना चाहेंगी, खेलों की ये सरगर्मियाँ जो हैं वो इन खिलाड़ियों का टैलेंट सामने लाने और उनकी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए किस कदर ज़रूरी हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैम्पियनशिप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेकंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एडीपी और बीएस के तलबा और तालिबात के लिए है और ये डिवीज़नल लेवल पे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुकाबला जात हुए, फिर डिवीज़नल लेवल पे और फिर एक कलेक्टिव टीम जो है वो पूरे डिवीज़न की वो उसके इवेंट प्रोविंशियल लेवल का आज ये फुटबॉल की टीम का मैच था जिसमें फैसलाबाद डिवीज़न ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना पिछला 3 साल एजाज़ बरकरार रखते हुए अपने टाइटल को का दिफा किया है और आज भी वो चैम्पियन करार पाई है। तो ये मुकाबला जात ये यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में मार्काए हक के स्लोगन के तहत ये तमाम मुकाबला जात हो रहे हैं। इस तरह की खेलों की सरगर्मियों से जो है वो न सिर्फ सरकारी कॉलेज के तलबा और ऐसे खिलाड़ी सामने आते हैं जो न सिर्फ सूबाई सतह पर बल्कि जो है वो कौमी सतह पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने की ताकत रखते हैं। अहमद नदीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।